हेलो दोस्तों, मेरा नाम कमलेश कुमार है और मैं आज आपको बताने वाला हूँ करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्पेस मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। हाल ही में फ्रांस देश ने अपना पहला स्पेस मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू किया है। तो फ्रांस ने पृथ्वी की कक्षा में विश्व शक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच अपने उपग्रहों के साथ साथ अन्य रक्षा उपकरणों पर हमला करने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए अंतरिक्ष में अपना पहला मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू किया है। यह अभ्यास, जिसे वर्ष 1965 से पहले फ्रांसीसी सैटेलाइट की याद में एस्टर एक्स नाम दिया गया था, एक ऑपरेशन कक्ष में 18 सिम्युलेटेड घटनाएं पर आधारित होगा। अब बात फ्रांस की है, तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। और पेरिस सीन नदी के तट पर बसा है। फ्रांस की मुद्रा क्या है? यूरो। और प्रेजेंट टाइम पे फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में जारी किए गए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। हाल ही में जारी किए गए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में सिंगापुर देश शीर्ष पर रहा है। सिंगापुर तो फर्स्ट नंबर पर रहा, सेकंड नंबर पर न्यूजीलैंड और थर्ड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। और अपना देश भारत कितने स्थान पर रहा? तो ये 121वें स्थान पर रहा। और इसमें कितने देशों को शामिल किया गया था? 184 देशों को शामिल किया गया था। अब बात सिंगापुर की है, तो सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की मुद्रा क्या है? सिंगापुरियन डॉलर। और सिंगापुर के प्रेजेंट टाइम पे प्रधानमंत्री कौन है? ली सियन लूंग। क्वेश्चन नंबर 3, डस्ट लीग भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? तो आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान। डस्ट लीग भारत और उज्बेकिस्तान देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है। तो डस्ट लीग भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक सैन्य अभ्यास है। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग का दूसरा संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया में शुरू हुआ। इस अभ्यास में दोनों देशों के सेनाओं के लगभग 45 सैन्यकर्मी भाग ले रहे हैं। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण नवंबर 2019 में ताशकंद में आयोजित किया गया था। अब बात उज्बेकिस्तान की है, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद। उज्बेकिस्तान की मुद्रा क्या है? सूम। और उज्बेकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे राष्ट्रपति कौन है? शाबकत मिर्जियोयेव। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य को भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान दिया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य को भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान दिया गया है। अब बात मध्य प्रदेश की है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और मध्य प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो कान्हा, बांधवगढ़, पंचमढ़ी, सतपुड़ा और संजय, ये सब राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हामिद बकायोको का निधन हुआ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइवरी कोस्ट। हाल ही में आइवरी कोस्ट देश के प्रधानमंत्री हामिद बकायोको का निधन हुआ है। और किस कारण से निधन हुआ है? तो इनको कैंसर था, इसीलिए इनका निधन हो गया। अब बात आइवरी कोस्ट की है, तो आइवरी कोस्ट की राजधानी कहाँ है? यामोउस्क्रो। आइवरी कोस्ट के मुद्रा क्या है? फ्रैंक। आइवरी कोस्ट के प्रेजेंट टाइम पे राष्ट्रपति कौन है? आलासान वातारा। क्वेश्चन नंबर 6, सरकार में रहते हुए
प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन बने? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुराग ठाकुर। सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद अनुराग ठाकुर बने हैं। तो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर प्रादेशिक सेना में कैप्टन बने हैं। वह इससे पूर्व लेफ्टिनेंट के पद पर सेवारत थे। अनुराग ठाकुर देश के ऐसे पहले सांसद बन गए हैं जो बतौर संसद सेना में रेगुलर कमिश्नर ऑफिसर के रूप में कैप्टन बने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयुष्मान भारत योजना। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। अब बात उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी किनारे बसा है? तो गोमती नदी किनारे बसा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों उत्तर प्रदेश में हैं। और उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी योजना शुरू की गई है? तो नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई। और बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में जेंडर और चाइल्ड बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। हाल ही में जेंडर और चाइल्ड बजट पेश करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। अब बात आंध्र प्रदेश की है, तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है, अमरावती, कुर्नूल, विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी योजना शुरू की गई है? तो YSR चेयुता स्कीम आंध्र प्रदेश में शुरू की गई। जगन्नाथ चेदोडू योजना आंध्र प्रदेश में शुरू की गई। जगन्नाथ वस्ती दिवेना योजना आंध्र प्रदेश में शुरू की गई। और रायथू भरोसा योजना आंध्र प्रदेश में शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य सरकार ने नई योजना शैली समन्वय केंद्र शुरू करने की घोषणा की है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। दिल्ली राज्य सरकार ने नई योजना सहेली समन्वय केंद्र शुरू करने की घोषणा की है। अब बात दिल्ली के, तो दिल्ली की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। और दिल्ली में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो घर घर राशन योजना नई दिल्ली में शुरू की गई। और स्विच दिल्ली अभियान नई दिल्ली में शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 10, FIAF पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय सिनेमा पर्सनालिटी कौन होंगे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ बच्चन। FIAF पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय सिनेमा पर्सनालिटी कौन होंगे? तो आपका हो जाएगा अमिताभ बच्चन। अब ये FIAF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स। इसकी स्थापना कब हुई? 17 जून 1938 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। अब ब्रुसेल्स कहाँ पड़ता है? बेल्जियम में। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल कहाँ खोला गया? तो आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता? अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जवाब दे सकते हैं।
अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो एक काम कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाजू में बेल आइकन घंटी है, उसको दबा करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही।